जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल। सबसे पहले तो जो भी साधक, जो भी व्यक्ति इस वीडियो पर सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं, उन सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि अभी इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि मैं इस वीडियो को, इस चैनल को किसी के टाइम पास के लिए नहीं चला रहा हूँ। देखो भक्तों, बात ऐसी है कि जिन लोगों को तंत्र मंत्र की जानकारी पानी है और साधनाएं सीखनी है, वो हमारी इस वीडियो से जुड़े, क्योंकि हम इस वीडियो पर उन्हें तंत्र मंत्र साधनाओं का संपूर्ण ज्ञान देंगे। भक्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक व्यक्ति तांत्रिक बन जाता है। अगर तुम्हें भी एक तांत्रिक बनना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी तांत्रिक भगवा कपड़े पहनकर, बड़ी दाढ़ी रखकर, बड़े बाल रखकर कोई व्यक्ति तांत्रिक नहीं बनता। इससे जो भ्रम तुम्हारे मन में है, ये जो तुम लोगों ने एक भ्रम पाल रखा है, उसे निकालो। आप कभी आओ हमारे यहाँ पर तुम्हें 100 में से 90% लोग तांत्रिक मिलेंगे, लेकिन वो कभी भी अपनी बड़ी दाढ़ी नहीं रखते, अपने बड़े बाल नहीं रखते, केसरिया काले कपड़े नहीं पहनते। वो केवल एक साधारण मनुष्य की तरह आपको नजर आएंगे, क्योंकि तंत्र विद्या कभी भी किसी भी व्यक्ति के पहनावे से नहीं आती है, उसके ज्ञान से आती है। अब देखो भक्तों, अगर तुम्हें एक तांत्रिक बनना है तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। देखो, आज मैं तुम्हें कोई तंत्र विद्या की जानकारी नहीं देने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें इतना सा बताने वाला हूँ कि अगर तुम तांत्रिक बनना चाहते हो तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तांत्र विद्या की शुरुआत कहाँ से होगी। तो सबसे पहले अगर तुम्हें एक तांत्रिक बनना है तो अपना एक इष्ट देव चुनो कि तुम किस देवता को अपना भगवान मानते हो। चाहे वो काली माता हो, काल भैरव हो, भूतेश्वर हो, किसी भी प्रकार के देवी देवता हो, महादेव हो, वो आपकी इच्छा है। देखो, इच्छा से मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी चुन लो। आपको करना क्या है, जिस देव में आपकी आस्था हो। याद रखिए, जो दूसरे देवी देवता है, जैसे कृष्ण है, वासुदेव जी है, राधा रानी है, इन प्रकार के देवी देवताओं को आप तंत्र विद्या में नहीं घुसा सकते। तंत्र विद्या इन देवी देवताओं की वस्तु नहीं है। ये प्रेम के देवी देवता है, इन्हें प्रेम से ही रिझाना पड़ेगा आपको। अब आपको क्या करना है भक्तों, आपको लेनी है एक देवता की सेवा। वो आपकी श्रद्धा अनुसार कोई भी देवी देवता हो सकता है, लेकिन देवी देवता ऐसा चुनना जिसकी पदवी कम से कम इतनी बड़ी तो हो कि जब तुम्हारा समय खराब आए, जब तुम्हारी सारी तंत्र विद्याएं धरी की धरी रह जाए, तो वो उस समय तुम्हारा साथ देते, तुम्हें बड़ी से बड़ी शक्तियों से बचा ले। और मेरी मानो भक्तों, तो इस जगदम्बा, इस जगत में काली के सिवा ऐसा कोई देवता बना ही नहीं जो तुम्हारा कार्य कर सके। तो आपको सिर्फ काली माता ही चुननी है। आप काल भैरव को भी चुन सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब देखो भक्तों, बात ऐसी है कि जो भी व्यक्ति तंत्र विद्या सीखता है, सबसे पहले उसे क्या करना है, उसे सबसे पहले कार्य करना है कि अपना एक इष्ट देव चुनना है। आपने चुन लिया, उसके बाद आपको हर वस्तु को तंत्र की नज़र से देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई देवी देवता की मूर्त देखी। एक साधारण मनुष्य सिर्फ मूर्त को देखता है, आपको मूर्त को समझना है कि अगर मूर्त के हाथ में त्रिशूल है, उसके हाथ में डमरू है, उसके हाथ में तलवार है, खड़ग है, खांडा है, कुछ भी है, तो वो किस देवी देवता की हो सकती है, और आखिर ऐसा क्यों है कि उस देवी देवता ने त्रिशूल ही ली है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि भगवान शिव के हाथ में डमरू और त्रिशूल क्यों होता है, तो आप में से 90% लोगों को ये चीज़ पता नहीं होगी। और 90 क्या, मुझे जानता लगता है कि 100% लोगों को पता नहीं होगा कि भगवान शिव के हाथ में डमरू त्रिशूल क्यों होता है, जगदम्बा के हाथ में केवल त्रिशूल ही क्यों होती है, काल भैरव त्रिशूल लेके क्यों चलते हैं, जगदम्बा के एक हाथ में रक्त का कटोरा क्यों होता है। तो ये बातें आपको पता है ही नहीं। तो देखो, ये बातें एक तांत्रिक की नज़र से अगर आप देखोगे तो जरूर पता आपको होने लग जाएगी। तो ये बातों को आप समझो। देखिए, याद रखिए भक्तों कि जो व्यक्ति तंत्र विद्या में आगे बढ़ना चाहता है, उसके पास एक इष्ट देव होना चाहिए। उसे कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को मैं मानना नहीं है, हर चीज़ को मैं समझना है। को हर चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति, कोई देवी देवता हाथ में डमरू त्रिशूल लेके बैठा है, इसका अर्थ यह है कि वो देवी देवता कोई साधारण देवता नहीं है, क्योंकि त्रिशूल का अर्थ होता है भक्तों, जिसने 3 लोक को अपने हाथ में, अपनी शक्ति में नियंत्रित कर रखा है, वही व्यक्ति त्रिशूल लेता है, और वह शिव है। और डमरू का अर्थ है कि वो व्यक्ति, आपको ये बता रहे हैं, श्री महादेव आपको ये समझाना चाहते हैं कि हमें त्रिशूल और डमरू प्रेम का प्रतीक है, नृत्य का प्रतीक है, और त्रिशूल विनाश का प्रतीक है। तो हमें इन दोनों को समझना है, साथ में रखना है, और तंत्र विद्या में आपको यही करना है। जिस देवी देवता को आपको प्रेम से समझाना है, उसे प्रेम से समझाए। अगर कोई शक्ति प्रेम से नहीं समझ रही, उसके बाद तंत्र विद्या का प्रयोग करें। कभी भी जीवन में किसी भी देवता को बिना उसे पहले प्रेम से मनाए, आप अपने मंत्र से ना बांधें, अपने तंत्र से ना बांधें। ये भक्तों, आज के लिए मैं आपको इतनी बेसिक सी जानकारी दे रहा हूँ। अब हम कल से आपके इसमें शुरू करेंगे, आपको छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी प्रदान करेंगे। जितना ज्ञान मेरे पास है, मुझे अपने गुरुओं ने दिया है, उतना ज्ञान मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद देखिए, तंत्र विद्या सीखना या ना सीखना ये आपके हाथ में है।
आप ये ना सोचें कि हमने इनके चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ये हमें पूर्ण रूप से तांत्रिक बना देंगे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तांत्रिक वही व्यक्ति बन पाता है जिसे विश्वास होता है तंत्र पर, मंत्र पर, शक्ति पर, भूत पर, पिशाच पर, देवता पर। वही व्यक्ति तंत्र विद्या सीख सकता है। इसलिए कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप सबसे पहले अपना एक इष्ट देव चुनें, उसके बाद में हर मुहूर्त को, हर देवी देवताओं को तरीके से देखें और उनको समझें। माने नहीं, मानने का काम तो बात का है। मानो सिर्फ अपने इष्ट देव को, जिसकी आप सेवा पूजा करो उसको मानो, उसके अंदर विश्वास करो। बाकी आपको इस तंत्र विद्या में किसी भी शक्ति पर विश्वास नहीं करना है। अगर कोई शक्ति आपके पास आती है, आपको कहती है कि मैं आपका एक कार्य कर दूंगी, आप मुझे ये दो, तो पहले उसको वचनबद्ध कर लो। क्योंकि देखो जिस प्रकार व्यक्तियों में सभी प्रकार के लोग होते हैं, उस प्रकार शक्तियों में सभी प्रकार के देवी देवता होते हैं। शक्तियाँ सिर्फ नाम की शक्तियाँ होती हैं, कार्य वो कुछ करती नहीं। इसलिए सब कुछ कार्य करें। जय भूतेश्वर, जय महाकाल।